नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। अगर आपके भी घुटनों में दर्द रहता है तो हो सकता है आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हों, जैसे कि आपको लगता होगा कि घुटनों में जब दर्द होता है तो सैर करनी चाहिए या नहीं, या नी कैप पहनना घुटनों के दर्द में फ़ायदेमंद होता है या नहीं, या इसके साथ साथ आपके मन में ये भी सवाल रहता होगा कि घुटनों के दर्द में मसाज करना या सिकाई करना या मालिश करना फ़ायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान होते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं घुटनों के दर्द में सैर करना फायदेमंद है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, घुटनों के दर्द में सैर करना बिल्कुल भी नुकसानदायक तो है ही नहीं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। जो भी आपको व्यक्ति ये कहता है कि आपको सैर नहीं करनी चाहिए या बहुत कम वॉक करना चाहिए, वहाँ आप गलत हो जाते हैं अगर आप उनकी बात को मान रहे हैं। क्योंकि जब आप सैर करते हैं तो आपके जॉइंट्स में मूवमेंट बनी रहती है, जो स्टिफनेस आपके जॉइंट्स में आ रही है वो कम होती है, सूजन कम होती है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा। जब आप सैर करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं लोगों की आदत होती है पंजों पर चलने की, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप वॉक करते हैं तो अपने कदम जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो आपकी एड़ी ज़मीन पर पहले लगनी चाहिए, ना कि आपके पंजे। क्योंकि अगर आपके पंजे आपकी एड़ी से पहले ज़मीन पर लग रहे हैं तो इससे आपके जॉइंट पर बर्डन पड़ रहा है और आपके जॉइंट में और दिक्कतें बन सकती हैं। इसके साथ साथ आप जब वॉक करते हैं तो कई बार हम देखते हैं किसी के घुटनों में दर्द चालू होता है तो वो उनकी पहले एक टांग में चालू होता है, तो इसकी वजह से पेशेंट्स क्या करते हैं, वो अपने दूसरे पैर पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालने लग जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, उनकी दूसरी टांग में भी घुटनों में दर्द बनना चालू हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप स्टिक की मदद से भी चल सकते हैं। कुछ दिन आप स्टिक की मदद से चलेंगे, उसके बाद आपकी ये स्टिक की मदद आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको ना तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपके जिस घुटने में दर्द बना हुआ था वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आप स्टिक की मदद से चल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है कि जब भी आप वॉकिंग करते हैं, सैर करते हैं, तो कोशिश करें आप कच्ची जमीन पर चलें, मिट्टी वाली जमीन पर चलें। अब जो व्यूअर्स हमारे शहरों में रहते हैं उनके मन में सवाल आया होगा, अब ये मिट्टी वाली सड़क हम कहाँ से लाएं? तो आप पार्क में जा सकते हैं, आप जहाँ पर घास होती है उस पर वॉक कर सकते हैं। और जब आप वॉक करते हैं तो ऐसा ना करें कि आप पहले ही दिन सोचें कि मेरे को तो 4 किलोमीटर वॉक करनी है। नहीं, इसकी वजह से भी आपके जॉइंट्स में नुकसान हो सकता है। आप कोशिश करें कि पहले दिन आप आधे किलोमीटर, 400 मीटर इस तरीके की वॉक करें। धीरे धीरे अपना स्टेमिना बिल्डअप करें, अपने जॉइंट्स को मूवमेंट में लाएं, क्योंकि अगर आप एकदम प्रेशर डालेंगे तो ये भी नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 2 सवाल जो पेशेंट के मन में रहता है कि नी कैप पहनना फ़ायदेमंद है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको नी कैप पहननी चाहिए, वहीं कुछ योगाचार्य आपको ये बोलते हैं कि नी कैप के फ़ायदे नहीं होते। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप नी कैप पहनते हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। फ़ायदे इस तरीके से हैं, अगर आप दिन में इसे 4 से 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पहन रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जब पहन रहे हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ अगर आप चेयर पर बैठे हुए हैं, जब भी आप नी कैप पहने हुए हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। इससे आपके जॉइंट्स को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो आपके जॉइंट्स में गर्मी बनी रहती है नी कैप की वजह से, जिससे आपके जॉइंट्स को नरिशमेंट मिलती है। तो ये आपके लिए वहाँ पर फ़ायदेमंद हो जाता है। जैसे अगर आप मार्केट जा रही हैं या जा रहे हैं तो आप नी कैप पहन कर जा सकते हैं। कोई भी अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप नी कैप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाली बैठे हैं, सो रहे हैं, उस समय भी नी कैप पहन रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी रुकता है। जो आपके जॉइंट्स के आसपास कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी नर्व्स हैं, उनमें जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और नुकसान क्या होता है, आपके जॉइंट्स का ही होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद तीसरा सवाल जो पेशेंट के मन में रहता है कि मसाज जोड़ों के दर्द में फ़ायदेमंद है या नहीं, सिकाई करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, मसाज आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन किस तरीके से आप मसाज कर रहे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके जोड़ों में दर्द है और आप बहुत ज़्यादा
कसकर मसाज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ इससे मेरे जॉइंट बहुत जल्दी ठीक होंगे, तो यहाँ आप गलत हैं। अगर आपके जोड़ों में सूजन है तो इस समय आपको मसाज अपवर्ड करनी है, यानी अपने घुटनों को इस तरीके से आपको मसाज करनी है और हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल। और जब जोड़ों में सूजन होती है तो उस समय आप तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाइए, उस वीडियो को जरूर देखें, आपको पता चलेगा कौन से तेल आपके घुटनों के दर्द को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। जब आप मसाज अपवर्ड करेंगे तो इससे आपका जो ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ जाएगा और प्योरीफाई होकर आपके जॉइंट्स में आएगा, जिससे आपके जॉइंट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जब आप मसाज कर लेते हैं, मसाज भी आपको पूरे दिन में लगभग 15 से 20 मिनट या मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स तक ही करनी है। कई बार हम देखते हैं पेशेंट दिन रात मसाज कर रहे होते हैं, इसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ जब आप मसाज करते हैं तो आप पूरी बॉडी की मसाज करवाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो आपके घुटनों में दर्द है ये वात दोष की वजह से, यानी आपके जॉइंट्स में वायु का बैलेंस नहीं बन रहा। जब आप पूरी बॉडी की मसाज कराते हैं तो वायु का बैलेंस आपके जॉइंट्स में बनता है और इससे ऑटोमेटिकली आपके जोड़ों का दर्द कम होता है। तो आप दिन में एक बार या 10-15 दिन में जरूर एक बार फुल बॉडी मसाज जरूर करें। इसके बाद बात आती है सिकाई की। मसाज के तुरंत बाद सिकाई करनी फायदेमंद है या गलत है, तो यहाँ पर ये आपके लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि आपके जॉइंट्स में गर्मी बनी रहती है, उसको गर्मी अच्छी भी लगती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर आप देखेंगे जोड़ों का दर्द बढ़ता है, तो ऐसे में सिकाई आपके लिए फायदेमंद रहती है। सिकाई में भी अगर आप हॉट पैड थेरेपी या कोल्ड पैड थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत हो सकता है। इससे अच्छा, मतलब गलत एज इन ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इसे भी ना करें, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर रेत को एक कपड़े में गर्म कर लेते हैं या नमक को एक कपड़े में गर्म कर लेते हैं और उससे सिकाई करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अगर आप हॉट पैक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस पर भी कपड़ा ऊपर से डाल लें, ताकि आपके जॉइंटों पर एकदम गरम गरम वो हॉट पैक ना लगे। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, हल्के से गर्म के साथ आप इसकी सिकाई करेंगे तो ये आपके जोड़ों के लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके 3 सवालों के जवाब दिए हैं। पहला सवाल आपका ये था, क्या जोड़ों के दर्द में सैर करना सही रहता है? तो जी हाँ, बहुत सही रहता है। नंबर 2 आपका सवाल ये था, नी कैप पहनना फायदेमंद है या नहीं? तो ये दोनों तरीके से आपके लिए फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नंबर 3 सवाल ये था कि जब घुटनों में दर्द होता है तो मसाज और सिकाई करनी चाहिए या नहीं? तो वो भी आपको करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जो भी घुटनों के दर्द से या बॉडी में किसी भी दर्द को फेस कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।